त्योहार और मेलों का देश भारत, जहां तीज त्योहार और पर्व यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति का आईना है। रंग बिरंगी खुशियां बिखेरने वाले ये पर्व भारत के जीवन दर्शन का प्रतीक है। ये न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि इन पर्व त्योहारों में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की आत्मा बसती है। इस संस्कृति का एक ऐसा ही सशक्त प्रमाण है केरल का त्योहार ओणम। ओणम केरला का एक देशोत्सव है। उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग एक ही तरफ से मानना एक देशोत्सव है केरला ओणम। ओणम में हम लोग हर घर में अत्तम दिन से तिरुवोणम तक हर घर में फ्लावर डेकोरेशन करता है। प्रकृति की सुंदरता की अनोखी तस्वीर को पेश करता केरल, जहां चारों तरफ फैली हरियाली, घने जंगल और झीलों के अनूठे सौंदर्य की खूबसूरती देखते ही बनती है। बस यूं समझें कि प्रकृति के उपहारों का भरपूर वरदान है केरल, और इस सुंदर माहौल में चार चांद लगाता है केरल का प्रमुख त्योहार ओणम। माना जाता है कि ये उत्सव राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है। खुशी के इस त्योहार में सुहावने मौसम के बीच फसल पकने की खुशी में लोगों के मन में नई उमंग, नई आशा की रौनक देखते ही बनती है। साथ ही आकर्षक रंगोलियों की रंगत एक अलग ही समा बांधती है। महाराजा महाबली जब केरल में राज्य करते थे और प्रजाओं के लिए सारे सुखी रखते थे, और देवलोक से भी देवेंद्र ने वामन के रूप धारण करके नीचे आके उनसे 3 फुट जगह मांगा है, और वो 3 फुट जगह में बड़े निर्लोभ से महाबली ने अपना 3 फुट जहाँ से भी नापने के लिए बोला है, और उन्होंने पहला फुट में ही अपना पूरा राज्य भूमि नाप लिया, दूसरा फुट में आकाश नाप लिया, तीसरा फुट में उन्होंने जगह मांगा तो महाबली के पास जगह नहीं था। महाबली ने अपने सिर दिखा करके बोला कि महाराज मेरे सिर पे पाँव रखिएगा। तो सिर पे पाँव रखे उसको पाताल में भेज रहा था। तो उस वक़्त महाबली जाते जाते देवेंद्र ने पूछा कि भाई कि आपका जो इच्छा क्या है आगे। वो उन्होंने बताया कि भाई मैं इस देशवासियों को साल में एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ। वही एक दिन इन्होंने दिया है तिरुवोणम नाल। एंड तिरुवोणम नाल में जितने भी मलयालीस, पूरा दुनिया भर का मलयालीस अब ये विश्वास रखते हैं कि महाबली उनको मिलने के लिए आते हैं। तो सुबेरे से नाच गाना, सही तरीके से खाना, कपड़ा, ये सारा उत्सव करीब 28 दिन तक ये उत्सव चलते हैं। मॉनसून की समाप्ति और फसलों की कटाई का प्रतीक ये त्योहार मलयाली कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल त्रयोदशी को मनाए जाने वाले इस त्योहार को तिरुओणम भी कहा जाता है। त्योहार की तैयारियां 10 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घरों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है। इस दिन महिलाएं तालियां बजाकर नृत्य करती हैं, जिसे थप्पती कली नृत्य कहते हैं। इसके अलावा ओणम के दिन कथकली नृत्य का भी खास महत्व है। केरल सरकार द्वारा ओणम त्योहार को टूरिस्ट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। इस दौरान केरल की सांस्कृतिक धरोहर देखते ही बनती है। इस दिन नौका रेस का खास महत्व होता है। इसे वल्लमुकुली कहा जाता है। नौका की दौड़ में बड़ी बड़ी लंबी नौकाएं होती हैं और इन्हें चलाने में 20 से 40 लोग होते हैं। इसके अलावा इस पर्व में खास व्यंजन भी होता है, जिसे वल्लसन कहते हैं। ओणम का जो सीजन पर अच्छा खाना बनाता है, लोग बड़ी शानदार से खाना भी खाता है। उसके बाद में खेल कूद काफ़ी होता है, कल्चरल प्रोग्राम्स काफ़ी लगाता है। इसी जैसे हर लोगों को ऊपर काफ़ी अपना
उत्साह होता है। वास्तव में भारत का हर पर्व आपसी एकता और प्रेम के भावों को दर्शाता है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम भी धर्म और जाति के भेदभाव से परे खुशहाली और समृद्धि की अनोखी मिसाल को पेश करता है।